बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों में सेहत के हवाले से आज हम बात करेंगे नेपी रैशेज़ की, जिसे डायपर डर्माटाइटिस भी कहा जाता है। ये बेबीज़ में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर जो बेबीज़ के जिस्म के नीचे वाली स्किन होती है, बेबी के हिप्स और थाइज़ के ऊपर रैशेज़ बनना शुरू हो जाते हैं। चूँकि ये रैशेज़ आमतौर पर डायपर लगाने से, पैम्पर लगाने से बनते हैं, इसलिए इनको डायपर डर्माटाइटिस या नेपी रैशेज़ कहा जाता है। और डायपर डर्माटाइटिस या जो नेपी रैशेज़ होते हैं, इसके अंदर जो बेबी की स्किन होती है वो रेड कलर की या पिंक कलर के उसमें रैश आना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात स्किन ड्राई हो जाती है, उसके अंदर से ब्लीडिंग भी आना शुरू हो सकती है, जिससे बच्चा काफ़ी इरिटेशन फील करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा फास्ट क्रिएट करता है, बच्चा एक्सेसिव क्राई करता है और समटाइम्स बच्चे टेम्परेचर भी फील करते हैं, बच्चों को फीवर हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनकी मदद से बच्चों में नेपी रैशेज़ या डायपर डर्माटाइटिस से बचा जा सकता है। बेबी में डायपर डर्माटाइटिस या नेपी रैशेज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि जो आप डायपर यूज़ करते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और डायपर सॉफ्ट होने चाहिए और उनमें एब्जॉर्प्शन की पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा स्टूल पास करता है या यूरिन पास करता है, अगर तो डायपर उसको फौरी तौर पर जज्ब ना करें तो बच्चे की जो स्किन है वो गीली रहती है, वेट रहती है, जिससे बच्चे में डर्माटाइटिस या रैशेज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का पैम्पर लेने से, अच्छी क्वालिटी का डायपर लेने से इस प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। इसमें जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि जो बेबी का डायपर या पैम्पर है उसका साइज़ बेबी के लिहाज से अप्रोप्रिएट होना चाहिए। वो ना तो ज़्यादा फिट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर तो डायपर बहुत ज़्यादा फिटिंग में होगा तो ऐसी सूरत में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि उसकी बेबी के जो जिस्म के साथ फ्रिक्शन है, रगड़ है, वो बहुत ज़्यादा होगी, जिससे डर्माटाइटिस या रैशेज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, उसमें एरिएशन कम हो जाती है, उसमें हवा बहुत कम जाती है, तो ऐसी सूरत में भी बच्चे में रैशेज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप जो डायपर यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ लूज़ है, बेबी के हिसाब से वो ठीक नहीं है, लूज़ है, तो ऐसी सूरत में जब बच्चा स्टूल पास करता है या यूरिन पास करता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब होने की बजाय इधर उधर से लीक हो जाता है, और जिससे बहुत ज़्यादा टाइम जो यूरिन और स्टूल अगर बेबी के जिस्म के साथ इन कांटेक्ट रहेंगे तो ऐसी सूरत में भी जो इरिटेशन होती है और रैशेज़ बनते हैं। तो अगर तो बेबी का जो डायपर है वो बेबी के साइज़ के साथ एप्रोप्रिएट होगा तो ऐसी सूरत में भी डायपर डर्माटाइटिस या नेपी रैशेज़ से काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। इसमें तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि बच्चे का जो डायपर है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर तो बच्चा बार बार उसमें स्टूल या यूरिन पास करता है तो एक कैपेसिटी होती है, एक हद तक तो वो उसको अब्ज़ॉर्ब करता है, लेकिन उसके बाद उसकी अब्ज़ॉर्प्शन पावर कम हो जाती है और जो स्टूल या जो यूरिन है वो बच्चे के जिस्म के साथ फिर कांटेक्ट में आ जाता है और जिससे इरिटेशन होती है और उसमें रैशेज़ होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का जो डायपर है उसको फ्रीक्वेंट चेंज करना चाहिए। इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बाज़ औक़ात मैं ये देख रही होती हैं कि बच्चा जब फास्ट क्रिएट करता है, बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोता है तभी उसका पैम्पर चेंज कर रही होती हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में ये देखा है कि मैं बेबीज़ को डॉक्टर्स के पास लेके आती हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, बच्चा रो रहा है। जब हम उनको एग्ज़ामिन करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब उनका हम डायपर देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूल या यूरिन जमा होता है, जिसकी वजह से बच्चे को इरिटेशन हो रही होती है और बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का जो डायपर है उसको फ्रीक्वेंट चेंज करना चाहिए। इसमें एक और अहम चीज़ ये है कि बच्चे को 24 घंटे 24 आवर्स डायपर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि डायपर फ्री इंटरवल बच्चे को ऐसा टाइम देना चाहिए कि जिसमें बच्चा पैम्पर फ्री हो। ख़ास तौर पर दिन के औकात में आप बच्चे को काफ़ी टाइम पैम्पर फ्री रख सकती हैं, डायपर फ्री रख सकती हैं। इससे बच्चे के जिस्म के साथ जो एरिएशन होती है वो बेहतर होती है, बच्चे के जिस्म को हवा लगती है और बच्चा काफ़ी हद तक ये डायपर डर्माटाइटिस या नेपी रैशेज़ से भी महफूज रहता है। इसमें एक और प्रैक्टिस ये भी देखी गई है कि बाज़ में बच्चों में वाइप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं।
यानी जो बच्चे का डायपर एरिया होता है उसको साफ़ करने के लिए जो कमर्शियली अवेलेबल वाइप्स होते हैं उनको यूज़ करती हैं। वाइप्स के अंदर चूँकि केमिकल्स हो सकते हैं जो कि बच्चे की स्किन के लिए इरिटेंट हो सकते हैं। बच्चे की स्किन चूँकि सॉफ्ट होती है तो ये केमिकल बच्चे की जो जिल्द है उसको इरिटेट करते हैं और उसमें रैशेस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे का डायपर एरिया है उसको साफ़ पानी के साथ धोना चाहिए और जो वाइप्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। बेबीज़ के अंदर नेपी रैशेस को प्रिवेंट करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेबीज़ में बैरियर क्रीम इस्तेमाल करानी चाहिए। यानी जब भी आप डायपर चेंज करें, पैम्पर चेंज करें, तो जो बेबीज़ की स्किन है उसको जब आप वॉश करते हैं, वॉश होने के बाद उसको ड्राई करें और उसके बाद जो पेट्रोलियम जेली है, वैज़लीन है या इस तरह की जो बैरियर क्रीम्स होती हैं वो पहले जिस्म के बेबी की बॉडी के ऊपर अप्लाई करें, उसके बाद उसके ऊपर डायपर लगाएं। इस तरह जो बच्चे की जो स्किन होती है, बेबी की जो स्किन होती है वो स्टूल के साथ या यूरिन के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट नहीं आती और बच्चों में रैशेस बनने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर इन तमाम बातों पर अमल कर लिया जाए तो बेबीज़ के अंदर नेपी रैशेस या डायपर डर्माटाइटिस को काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।